ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पेशल किड्स में गट हेल्थ इश्यूज के बारे में। गट हेल्थ इश्यूज ये तो बड़ा टॉपिक है, वैसे इसको कभी बाद में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे इन बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ रही है, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम आ रही है, जिसको इंडाइजेशन बोलते हैं, बदहजमी जो बोलते हैं, अपच जो बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स इन बच्चों में सबसे ज़्यादा है। अब वो क्यों है, उसके क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, क्या क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसका मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर 100 बच्चे को आप उठाएं तो 80 से 85 बच्चे को अभी इस तरह की प्रॉब्लम है। केस हिस्ट्री जब हम लोग ये करते हैं, बनाते हैं, तो पेरेंट्स से जब सवाल पूछा जाएगा तो उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चे को गट हेल्थ इश्यूज हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, 2-2 दिन 3-3 दिन में एक बार जाता है टॉयलेट के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन्हीं पे हम आज डिटेल में चर्चा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। आप लोग लगभग समझ रहे होंगे कि उसमें क्या होगा कि हमारा जो भी मल होगा वो टाइट हो जाएगा बच्चे का, मेनली बच्चों में, या फिर उसका और क्या होगा कि कभी अगर निकला भी तो वो उसका कलर चेंज हुआ है, ब्लैकिश कलर का है, उसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। कभी कभार क्या होता है कि अलग कलर ही हो जाता है, मल का कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में हो रही हैं और उसकी वजह से क्या हो, कभी कभार तो बच्चों में एनीमा देना पड़ता है। एनीमा जो होता है एनस के रास्ते से दिया जाता है ताकि वो झाग बन के पूरा और प्रॉपर उसको ये करे, निकल आ जाए। तो एनीमा भी ज़्यादा देना सही नहीं होता है। एनीमा जो लोग देते हैं वो हमेशा ध्यान रखें, अगर 1-2 बार एनीमा आपने दे दिया तो हमेशा उसके फेर में नहीं पड़ेगा। अब होता ये है कि 3 दिन 4 दिन बच्चा पोटी गया ही नहीं, तो उसकी वजह से तो अब प्रॉब्लम होनी है। अब उसका पेट दर्द कर सकता है, उसको बेचैनी हो सकती है। हम अपनी ही बात करें तो अगर सुबह हम टॉयलेट जाते हैं, अगर हमारा पेट फ्रेश नहीं रहा तो दिन भर हम डिस्टर्ब रहेंगे। सब कुछ सही चल रहा होगा, आपका काम बढ़िया चल रहा होगा, ऑफिस में सब कुछ आपका सही चल रहा होगा, आपको कोई अप्रिशिएट किया जा रहा होगा, कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन आपका पेट अगर फ्रेश नहीं हुआ है तो आपका मूड फ्रेश नहीं रहेगा। क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस होना, क्योंकि न्यूट्रिशन ही पूरी बॉडी को यहाँ से जाना है, और ये ही जब डिस्टर्ब्ड रहेगा तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। तो सेम कंसेप्ट है उन बच्चों में कि उनको भी जब अगर प्रॉपर उनका डाइजेशन नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जब तक बच्चे में रहेगी, तब तक क्या होगा कि वो सही से कोई भी फंक्शन करेगा ही नहीं, वो बेचैन रहेगा, इधर उधर भागेगा, इरिटेटेड रहेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे में आएंगी। अब क्या है कि इसका मेन कारण जान लेते हैं कि क्या होता है। हर एक घर में अभी के समय में अगर 5 मेंबर हैं तो 2-3 लोग को कॉन्स्टिपेशन है ही है। वो चाहे नॉर्मल एडल्ट हों, चाहे नॉर्मल बच्चे हों। नॉर्मल बच्चे तो फिर भी भाग दौड़ ज़्यादा करते रहते हैं तो उनमें नहीं ना के बराबर होती है। लेकिन अगर बच्चा स्पेशल किड्स की बात करें तो इन बच्चों में क्या है कि मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है, ये ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, बस अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, फिजिकली उतने एक्टिव नहीं होते हैं। अगर कुछ बच्चे हैं तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो हाइपर एक्टिविटी वाला ये है तो उसको भी नहीं ये करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इनके क्या है कि खाने पीने में गड़बड़ी, समय से कुछ खाएंगे नहीं। उसके बाद बाहर की चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं। अभी के बच्चे चॉकलेट वगैरह और उसके सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देते हैं बच्चों को, तो उसकी वजह से तो प्रॉब्लम होती ही होती है। सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का या डाइजेशन का प्रॉपर नहीं होने का, इंडाइजेशन का, डिस्पेप्सिया का। हर किसी के घर में अभी के समय में एल्यूमिनियम का बर्तन होता है। एल्यूमिनियम आप लोग सब लोग जानते हैं। एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है वो सही नहीं होता। वो क्या होता है, किफ़ायती होता है, सस्ते में अच्छा से अच्छा बर्तन मिल जाता है। लगभग हर घर में कुकर एल्यूमिनियम का, कढ़ाई एल्यूमिनियम की, लगभग एल्यूमिनियम के ही बर्तन यूज किए जाते हैं हर एक घर में। तो एल्यूमिनियम का बर्तन आप जितनी बार यूज करते हैं ना, जितनी बार उसको आंच पे चढ़ाते हैं, जितनी बार उसमें खाना पकाते हैं, उसका कुछ क्रिस्टल, उसका कुछ अंश हमारी बॉडी में जाता है और वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। और वो क्या करता है ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन में जाके और वो प्रॉपर हमारे डाइजेशन को, प्रोसेस को स्लो करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है, मेरे पिताजी के पास इस तरह का केस जब आता है
तो कॉन्स्टिपेशन के इस तरह के केसेस में जनरली एलुमिना एक दवा आती है होम्योपैथी में, एलुमिना से वो शुरू करते हैं इलाज। और एलुमिना जब दिया जाता है पेशेंट को तो उसके बाद क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जो रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या है ना कि अब जो लोग भी अपने घर में एल्यूमिनियम का बर्तन यूज कर रहे हैं वो लोग इस बात को ज़रूर ध्यान दें। पुराने समय में खाना बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन यूज किया जाता था, 100% उसका जो ये है न्यूट्रिशन, जो भी खाने में न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिशियस जो भी उसमें हमारे मिनरल साल्ट्स जो भी हैं, तो वो सारे के सारे प्रॉपर तरीके से बच जाते थे, डिस्ट्रॉय नहीं होते थे हमारे मिट्टी के बर्तन में। अब जैसे जैसे हम लोग स्मार्ट होते गए, मिट्टी से दूर होते गए, तो ठीक है वो चलता है। मिट्टी का बर्तन हम भी यूज नहीं करते, क्यों कहें कि आपको यूज करना चाहिए। गाँवों में भी यूज नहीं होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड बहुत लो दिखाता है, तो लोग अब नहीं ये कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे उसका रूप चेंज हुआ, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लाया जा रहा है। तो अभी मिट्टी का घड़ा, सुराही और मिट्टी के बोतल भी आ रहे हैं आपके, स्टील और ये वाले बोतल से महंगे, तो अब तो लोग रख रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया, समय के साथ सब कुछ चेंजिंग ज़रूरी होता है। तो मिट्टी में खाने की गुणवत्ता पूरी तरह से बरकरार रहती है, उसका टेस्ट भी अच्छा ये रहता है। हम तो चाय बनाने के लिए पहले यूज करते थे मिट्टी के बर्तन ही जनरली यूज करते थे। उसमें अपने घर में आप चाय बनाइए, उसका स्वाद मतलब अनोखा होता। दूध भी कभी कभार हम लोग लेते, दूध तो रेगुलर लेते नहीं है, लेकिन उसको अगर दूध को ये करना हो तो मिट्टी वाले बर्तन में क्या करेंगे, दिन में धो के उसको धूप में सुखा दीजिए और सुखा के तब लाइए, आँच पे चढ़ाइए और उसमें दूध डाल के उबाल दीजिए। एकदम मिट्टी का जो सौंधा वो जो उसका फ्लेवर आएगा तो वो लाजवाब होता। तो मिट्टी में यही चीज़ होती थी कि खाने की गुणवत्ता पूरी बरकरार रहती थी। इसके अलावा आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या होता है, गुणवत्ता थोड़ी सी नष्ट होती है खाने की, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बरकरार रहती है। एल्यूमिनियम का बर्तन सबसे वर्स्ट ये है। तो ये और सबसे सस्ता ये है, इसीलिए सारे लोग रखते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा बॉडी पे और ये कितना नुकसान कर सकता है इस बात पे ध्यान देते नहीं। तो सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन का एल्यूमिनियम बर्तन और उसका एल्यूमिनियम क्रिस्टल बॉडी में एक्यूमुलेट होना, पहला कारण। होम्योपैथिक मैनेजमेंट में मैंने बताया ज़रूरी नहीं कि वो आप ले लें, वो किसी होम्योपैथ से सजेशन लेके, होम्योपैथ से कंसल्ट करके तभी लें। दूसरा कारण अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हर इंसान का क्या है कि फंक्शनलिटी उसकी कम हुई, मोबिलिटी उसकी कम हुई, मतलब चलना फिरना, दौड़ना भागना जितना कम से कम कर सके। हम मशीनों पे डिपेंडेंट हो गए, हम आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हो गए हैं, हम उन्हीं पे डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खुद को अपंग बनाते जा रहे हैं। सारी सुख सुविधा घर में है, इसके लिए अब क्या है कि हम कुछ करते नहीं हैं, तो फंक्शनलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो गई हमारी। हम करते भी हैं फंक्शनलिटी के नाम पे, तो फॉर्मेलिटी के नाम पे हम जिम जाके ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ भी जाके हम बस रील और वीडियो बनाने में रह जाते हैं और स्टेटस लगाने में, ताकि लोगों को पता चले कि हम जिम जाते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। इसके अलावा हम उसके वहाँ से आने के बाद घर पे कुछ करते भी नहीं। तो ये फंक्शनलिटी ह्यूमन में कम हुई है, एडल्ट लोगों में भी। बच्चे लोग जो इस तरह के स्पेशल किड्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम है। तीसरी बात, फ्रिज का खाना, फ्रिज का पीना, हर एक चीज़ फ्रिज से निकाल के, और उसका प्रोसेस भी नहीं पता है कि फ्रिज होना चाहिए, घर में होना चाहिए, हम भी रखे हुए हैं, लेकिन लिमिटेड यूज, उसमें पानी कभी भी नहीं रखते हैं। अगर कोई आया किसी को ठंडा पानी पीना हो तो 5 मिनट के लिए डीप फ्रीजर में डाल दिया गया कि चलो तुरंत ठंडा हो जाए, उसके बाद उसको पीना हो पी ले। हम कभी भी फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि फ्रिज का जो पानी है वो इतना ठंडा हो गया, उन्हें उसको आर्टिफिशियल मेथड से ठंडा किया, और वो जो ठंडा पानी, और जैसे ही हम लोग फ्रिज से निकालते हैं बहुत सारे लोग 2-2 लीटर 3-3 लीटर गटक जाते हैं एक ही में, गट करके गटक जाते हैं। वो जो ठंडा पानी हमारा जाता है पेट में, वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो करता है। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से ये भी है कि ये ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के आप फ्रिज में रख रहे हैं, सामान ख़राब नहीं हो उसके लिए रख रहे हैं, समझ में आता है। वहाँ से निकाल के पानी आप एक तो नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा आप रख सकते हैं, वहाँ से आप पानी निकाल के 5-10 मिनट बाहर में रखें तभी पिएं। अगर हम लस्सी फ्रिज में रखे हुए हैं,
निकालते हैं, पहले 5 मिनट पानी में डाल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तब उसको पीते हैं। फिर भी वो ठंडा है, लेकिन उतना ठंडा क्यों लेना जब अपने आप को नुकसान करे। डाइजेशन का प्रोसेस स्लो करने में इसका भी रोल है। इसके अलावा बच्चों की जब बात कर रहे थे तो बच्चों में बात करते हैं। जनरली क्या होता है कि बच्चों को टाइम से हम ना खाना देते हैं, टाइम से ना हम पानी देते हैं। बच्चों में पानी पीने की आदत तो हम लगभग ख़त्म कर ही चुके हैं और इसी की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है। ये बात को जितनी गौर से आप लोग सुनेंगे, जितने इस पे अमल करेंगे उतना अच्छा हो। बच्चों को पानी पीना, हमारा पानी पीना लगभग ख़त्म हो चुका है अभी के समय में। सारा काम हम लोग करते हैं, पानी नहीं पीना चाहते हैं। पानी पीने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन नहीं पीना चाहते हैं। अब उसके लिए स्मार्ट वॉच सब आ रहा है, वो बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपको पानी, मतलब इतना मानसिक पतन हो चुका है इंसान का कि अपने पानी पीने के लिए अपना याद नहीं रहता कि हमको पानी पीना चाहिए। और तब कहते हैं कि पेशाब पीला हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है। तो ये सारी इसी चीज़ों की वजह से हो रही है। तो अब क्या है कि पानी नहीं पीना ये भी नुकसान कर रहा है, टाइम से खाना नहीं खाना नुकसान कर रहा है। मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक वाला जो वीडियो बनाया था उसमें सारी बातें पूरे प्रोसेस के तहत बताई हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप लोग देख सकते हैं। बच्चों में क्या होता है कि सुबह जैसे ही बच्चे उठते हैं, सुबह उठते के साथ क्या होता है कि सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि रात के जो भी ये है लार वार जो मुंह में बने हुए हैं, हम लोग सुनते हैं कि उठते ही बासी मुंह पानी पीना चाहिए। मतलब आपका मुंह बासी है, अभी बिना मुंह धोए ही आप क्या करेंगे, पानी लेके पी लें, ताकि आपका डाइजेशन का लार वार जो पेट में चला जाता है तो वो प्रॉपर मतलब कि आपको वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। हम लोग ठीक इसके उलट क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह दूध नहीं देना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे के उठते ही उसके मुंह में बॉटल लेके पकड़ा देते हैं कि लो ये मुंह में बॉटल लो, पीते रहो दूध। हम लोग को लगता है कि बच्चे का मतलब कि आप टारगेट पूरा कर रहे हैं कि जैसे उठेगा आपका मिशन है कि हाँ उसके मुंह में दूध का बॉटल डाल देना है, ये अपने मिशन कंप्लीट कर लिया। सिर्फ यही, ज़्यादातर घरों में हम यही देखते हैं। और जैसे ही वो दूध सुबह सुबह कच्चे, जैसे बासी मुंह में वो कच्चा दूध गया या फिर वो ठंडा दूध गया, तो वहीं से बच्चे को प्रॉब्लम शुरू होनी ही होनी है। तब बोलते हैं कि पोटी का कलर चेंज हो गया है या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, काला ये हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही है। तो वो डिस्पेप्सिया क्रिएट कर रहे हैं आप सुबह सुबह उसको बासी मुँह दूध दे के। तो वो भी जो लोग गलती करते हैं वो नहीं करें। इसके बाद क्या है कि मेन कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी के टाइम में हम लोग महीन खाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जितना महीन से महीन, गांवों में भी ये ट्रेंड चल चुका है। औरतें गेहूं पीसने के लिए भेजती हैं कि आटा बन के आएगा, तो चक्की वाले को खास हिदायत दी जाती है कि जितना महीन से महीन आटा हो सके करना है, दर्रा नहीं पीसना। दर्रा मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये रहता है ना, उसमें चोकर आता है, तो वो नहीं होना चाहिए, एकदम महीन पीसना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें क्या है कि सबको महीन खाने की आदत पड़ गई है। पहले के समय में सीरियल्स जो होते थे वो कोदो, मड़वा और टंगनी और ये सब चीज़ें होती हैं। हम गांव से हैं तो हमको पता है। तो पुराने समय में मोटे अनाज जो हमारे यूज में रहते थे वो फाइबर रिच सोर्सेस होते थे, उनमें रिच फाइबर के सोर्स होते थे। तो वो खाने से क्या होता है कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर, रिच फाइबर का डाइट लेंगे जब आप, तो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। वो सारी चीज़ें छोड़ के हम क्या करते हैं, अभी तो चीनी भी हम लोग पिसा हुआ लेते हैं, चीनी खड़ा नहीं लेते। हालांकि चीनी लेना नहीं चाहिए। हम लोग आटे से ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैदा। और जो आटा हम लोग खरीद के आते हैं कि मल्टीग्रेन, ये बाबा का आटा तो किसका आटा, वो सब भी मैदा मिलाया हुआ आटा, कहीं भी उसमें ये नहीं है। उस आटे की क्वालिटी आप देखिए मैदे की तरह होता है, एकदम जो वो रबर की तरह ये हो जाता है। वो उस तरह का आटा नहीं होना चाहिए। आटा होना चाहिए जो आप गेहूं पिसाते हैं तो वो थोड़ा सा दर्रा जो बोला जाता है, पूरी तरह से महीन नहीं होना चाहिए। तभी उसमें जो चोकर होता है वो मेन फाइबर का सोर्स वो है, और वही हम लोग निकाल देते हैं। हम लोगों को अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ महीन खाना है, महीन से महीन आटा, महीन से महीन मैदा। सारे चीज़ों में होता है कि हमको गुड़ भी जो होता है वो काला वाला गुड़ नहीं चाहिए, वो उजला वाला गुड़ चाहिए जिसमें कि केमिकल मिलाया हुआ। तो केमिकल बेस्ड चीज़ें जितनी भी हम खाएंगे वो भी हमारे डाइजेशन पे असर करेगा।
तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें आप जितनी जल्दी छोड़ेंगे उतना जल्दी आपके बच्चे का हेल्थ सही होगा। अब गट हेल्थ के लिए डाइटरी सप्लीमेंट और रेगुलर डाइट, और कभी भी आप 2 वक्त का आप दवाई टाइम से नहीं खा पाते हैं, बच्चे को रेगुलर टाइम से आप डाइट कर, डाइट चार्ट लोग बोलते हैं डाइट चार्ट बना के बता दीजिए, तो आप 2 टाइम का दवाई आप टाइम से नहीं खा पाते हैं, ईमानदारी से सोचिएगा। अगर 2 टाइम का जो दवाई टाइम से खा लेता होगा उसके लिए हम डाइट चार्ट भी बना के दे देंगे। आप डाइट चार्ट फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि आप बस ये जानिए क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। उसके बाद कहीं जाइए, कुछ भी खाइए, कुछ भी कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बात समझ में आ गई होगी। किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।